चलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज में एक और क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को C0, C1, C2 अप टू Cn डिनोट करते हैं किनको, कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n को। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है C0 प्लस 2 इंटू C1 3 इंटू C2 अप टू n प्लस 1 Cn की, और ये उसके ऑप्शन है। तो देखिए ऐसे तो बहुत टिपिकल पड़ता है, पहली बात याद रखिएगा C0 का मतलब ये होता है NC0, C1 अगर लिखा तो उसका मतलब NC1, Cn लिखा है तो उसका मतलब NCn, ठीक है। और जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हैं हमेशा NCn तक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इतना बड़ा एक्सपेंशन लेने के लिए हम एक काम करते हैं, n की एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं 2। तो चलिए 2 पर एक्सपेंड करिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, हमें क्या लिखना है, NC0 2 इंटू NC1 3 इंटू NC2 इट्स ऑन n प्लस 1, और ये आ गया आप लोगों का NCn। अब अगर हम n को 2 मानकर चलते हैं तो ये कितना हो गया बताइए, 2C0 2 इंटू 2C1 प्लस 3 इंटू 2C2, 2C2 तक आप रोक देंगे, 3 के लिए लेंगे तो 3C3 तक आप रोक देंगे। याद रखिएगा 2C0, जब भी यहाँ 0 आए यानी कि एक तरह से NC0 की वैल्यू 1 होती है, दोनों नंबर सेम हो तो भी 1 होती है, NC1 का आंसर n होता है। तो 2C0 कितना हुआ 1, 2C2 कितना हुआ 1, बट 2C1 किसके इक्वल होगा, n के, यानी कि 2। तो जरा वैल्यू डालिए, 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो 1 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया 8। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में 2 रखिए, 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 इज 1, 4 आया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, यह आ जाएगा 2 प्लस 1 इज 3, 2 की पावर 2 माइनस 1 इज 1 यानी कि 6। थर्ड ऑप्शन देखिए n प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 की पावर 2 माइनस 1 इज 1 यानी 8। फोर्थ ऑप्शन देखिए, चेक सारे करने हैं, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 की पावर 2 यानी कि 16, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन करेक्ट होते तो फिर हम n = 3 के लिए ट्राई करें।